हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स, हॉट्स क्वेश्चन की सीरीज में आज का जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये रेशनल और इरेशनल प्रूव करने वाले आपने काफी प्रैक्टिस किए होंगे। इस टाइप का भी क्वेश्चन एक 100% आता है। तो उस सीरीज में अगला क्वेश्चन जो हमारा है उसी सीरीज से है। ध्यान से देखो, स्टेप्स को समझो, इसी स्टेप्स को फॉलो करेंगे आप तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ध्यान से देखो, क्वेश्चन ये है कि प्रूव दैट 3 + 7 √2 इज एन इरेशनल नंबर गिवन दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। अगर √2 इरेशनल नंबर है तो आपको प्रूव करना है कि 3 + 7 √2 जो है वो भी इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, इसमें तो एक बेसिक कंसेप्ट है कि अगर प्रूव करना है इरेशनल तो हम कहते हैं कि नहीं वो रेशनल है। कहीं ना कहीं जाके वो एरर क्रिएट करेगा, जहां क्रिएट करेगा वहीं हम बोल देंगे कि अच्छा ठीक है ये चूंकि इरेशनल था इसलिए एरर आ रहा था। ठीक है, तो हम कहते हैं कि देखो, हम कहते हैं कि लेट अस सपोज इफ पॉसिबल that let us suppose if possible that 3 + 7 √2 is a rational number। ठीक है, हमने ये सपोज कर लिया कि ठीक है हमें जो भी प्रूव करना है हम ये सपोज कर लेते हैं कि ये एक रेशनल नंबर है। अब आप जानते हो कि रेशनल नंबर का मतलब क्या होता है, वो नंबर्स जिसको p/q के फॉर्म में मतलब फ्रैक्शन में हम लिख सकते हैं, साथ साथ p और q में कोई भी नंबर कॉमन ना हो। दैट मींस देखो, अगर 4/6 है तो आप जानते हो 4/6 जो होता है, अगर मान लो हम कहते हैं 4/6 तो ये 2 से कैंसिल होता है। ठीक है, 2/3 तो 4/6 नहीं कहेंगे, हम कहेंगे 2/3 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, 4/6 है बट इस कंडीशन में हम ये बोलेंगे कि हमने जो नंबर लिया है वो सिंपल p/q में है जिसमें p और q में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, वो एक को प्राइम नंबर्स है। ठीक है, अब देखो हम कहते हैं कि सो लेट 3 + 7 √2 इज इक्वल्स टू p/q, साथ साथ q नॉट इक्वल्स टू 0। मतलब ये जो होता है डिनोमिनेटर ये कभी 0 हो ही नहीं सकता, मैथमेटिकली वो इनवैलिड है। अब आपका अगला काम ये है कि आप इसको सिंप्लीफाई करो, 3 को दूसरी तरफ ले जाओ, 7 √2 इक्वल्स टू p/q -3। अब क्या करो, 7 √2 आप इसका एलसीएम ले लो q, अगर यहां 1 होगा तो ये तो p आ जाएगा क्योंकि q से q को डिवाइड करेंगे तो 1 और 1 p में मल्टीप्लाई होगा। यहां 1 से q को डिवाइड करेंगे तो q और q 3 में मल्टीप्लाई होगा तो 3q। ठीक है, अब इस 7 को भी दूसरी तरफ ले लो, √2 इक्वल्स टू p -3³ 7q। अब एक चीज ध्यान दो, इस p/q में p एंड q आर पॉजिटिव इंटीजर्स, ये ऑलवेज इंटीजर्स होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स। तो इसका मतलब यह हो गया कि नाउ एज p एंड q आर इंटीजर्स, p -3q will also be इंटीजर। आप एक इंटीजर से इंटीजर को माइनस करोगे तो हमेशा इंटीजर मिलेगा, 7 से 5 को माइनस करोगे तो 2 आएगा, ये हमेशा इंटीजर होगा। ठीक है, इसी तरह से 7q इज ऑल्सो इंटीजर। अब देखो, हेंस p -3³ 7q, ये जो है ये बेसिकली इंटीजर डिवाइडेड बाय इंटीजर है। दैट मींस p -3³ 7q इज रेशनल नंबर। बट अब हम तो ये कह रहे हैं ये रेशनल नंबर √2 के इक्वल है, लेकिन √2 तो दिया हुआ है इरेशनल नंबर, एज √2 इज इरेशनल नंबर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। हमने जो सपोज किया था, सपोजिशन इज रॉन्ग।
मतलब हमने जो ये सपोज किया था कि 3 + 7√2 अगर पॉसिबल है तो रेशनल सपोज कर लो, वो रॉन्ग है। हेंस 3 + 7√2 इज इरेशनल नंबर। ये जो है हमारा, ये एक इरेशनल नंबर है। क्लियर है? सेम स्टेप फॉलो होता है ऑलवेज इस तरह के क्वेश्चन में, कोई कंफ्यूजन रखनी नहीं है आपको। जितना ज्यादा इस तरह के क्वेश्चन है एनसीईआरटी के सारे प्रैक्टिस कर लो, दैट्स इनफ। हमने इस पे फुल वीडियो भी बना रखा है, आप उन वीडियोस को देखेंगे तो आपको एकदम सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक एक लाइन को मैंने एक्सप्लेन करके आपको समझाया हुआ है, तो उसको भी देखो। प्लेलिस्ट में जाके आप सारे वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए प्रैक्टिस करो। बहुत जल्दी हम आपके लिए फिर से एक हॉट क्वेश्चन लेके आएंगे। तब तक के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।